छोटी सी झोपड़ी थी। अच्छा। मैं ये सोच रहा था कि रिटायर होने के बाद हम लोग यहाँ पे एक हालर डालेंगे, अच्छा। धान पीसने का। हाँ हाँ, अब रिटायर होने के बाद कुछ तो काम होना है, बिल्कुल। तो ये सोच के ये हम लोगों ने ये हम्म, जमीन भी लिया और ये मकान भी लिए थे। जी जी जी। इसकी मकान की भी फोटोग्राफ्स वगैरह सब लेकर 56 तक हम्म खुदाई हुई। हम्म और ये दो बौद्ध विहार थे, आनंद प्रभु कुटी विहार और स्वास्तिक विहार। अच्छा। तो ये दो विहार देखे हमने, तो बड़ा आश्चर्य होता था कि ऐसा हम तो नालंदा देखे, बौद्ध गया देखे, सारा पत्थर का टीला गोल था, उसके ऊपर एक मंदिर जैसा बना था, वहाँ पंडित जी अपनी पूजा पाठ करते थे। वो भी पाली शब्द बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ है। और छत्तीसगढ़ में ढेर सारे गांव पाली शब्द के हैं। सराय पाली बोल दिए तो हाँ, सराय पाली तो जानते हैं, लेकिन देवपाली है। ऐसे बहुत छत्तीसगढ़ में महामाया मंदिर है, नदी के किनारे है। जब महामाया मंदिर है, जब मैंने महामाया मंदिर में देखा महामाया मंदिर क्या है भाई, तो पता चलता है अरे तो भगवान बुद्ध की माता जी का नाम है। सिरपुर क्या चीज है, तो यहाँ 100 बौद्ध विहार है। यहाँ 10,000 विद्यार्थी पढ़ते हैं, एजुकेशन सेंटर था, नालंदा से भी पुराना एजुकेशन सेंटर। ये इतिहास के द्वारा जानकारी है। एक बहुत बड़ा मार्केट मिला है, 1 किलोमीटर लंबा मार्केट। वहाँ मूर्तियां कहाँ रखी हैं अभी? मूर्तियां संग्रहालय में है। संग्रहालय में है? तो संग्रहालय अभी बंद है? संग्रहालय बंद है क्योंकि अभी उतना बड़ा संग्रहालय नहीं बन पाया है। हाँ, अच्छा, डिस्प्ले के लिए नहीं होगा अभी, तो इसकी तो मुझे जानकारी नहीं है। अच्छा। लेकिन लिपियां तो है, लिपियां ये है। तो धीरे धीरे क्षीण होते जा रहा है। मेरा ये कहना है कि संस्कृति की रक्षा बौद्धों ने करनी चाहिए। बौद्धों ने अनमोल धरोहर हमारे हाथ में है। जी जी जी। लक्ष्मण मंदिर के बारे में क्या जानकारी है आपके पास? दरअसल लक्ष्मण मंदिर रानी वाष्टा की याद में बनाया गया है। इनके 2 बच्चे थे, एक रामगुप्त है, एक लक्ष्मण गुप्त है। लक्ष्मण गुप्त के नाम से भी एक विहार है और रामगुप्त के नाम से भी विहार है। इनका जो बनावट है, ये महाबोधि महाविहार बुद्ध गया के सेम पैटर्न पे बना हुआ है। सेम पैटर्न पे? जी हाँ। और ये पूरे ईंटों का बना है। और उसमें जितनी भी नक्काशियां हैं, आप देख सकते हैं, बौद्ध विहारों से संबंधित है। बौद्ध विहार से संबंधित है। सामने हमने देखा एक लेटी हुई चौखट के ऊपर जो है एक लेटी हुई मूर्ति भी दिखाई देती है। जी हाँ, जी हाँ। वो कौन सी मूर्ति है? वो भगवान बुद्ध की ही मूर्ति है। अच्छा। वैसे देखिए, वैसे एक मूर्ति अंदर में भी है। हाँ। उसमें नाग का फन है। हाँ। लेकिन अब उनको लक्ष्मण की मूर्ति कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं सुकृति इंडिया। दोस्तों, आज हम हैं बुद्धकालीन गणराज्य दक्षिण कौशल की राजधानी सिरपुर में। आप सभी जानते हैं कि यह जो सिरपुर का जो क्षेत्र है, ये बौद्धों का यहाँ पर इतिहास है। और न केवल बौद्धों का इतिहास है, बल्कि यहाँ के मूल निवासियों का भी एक इतिहास है। यह एक प्राचीन विरासत है। और उसी नगरी में आज हम हैं, तो हमारे साथ है नंदेश्वर जी। और नंदेश्वर जी यहाँ के पुराने निवासी है और इस क्षेत्र के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं। तो आज हम उनसे इस बौद्ध विरासत के बारे में बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। हम उनको भी जानेंगे और सिरपुर के क्षेत्र की जो बौद्ध विरासत है उसके बारे में भी हम समझेंगे। तो आइए चलते हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। नंदेश्वर जी, हमारे चैनल सुकृति इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। जय भीम। जय भीम। तो नंदेश्वर जी, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आपके बारे में थोड़ी संक्षिप्त जानकारी दीजिए। आप यहाँ कब से निवास कर रहे हैं और कब आपको इस बौद्ध विरासत के बारे में पता चला? दरअसल हम लोग इस छत्तीसगढ़ में 1949 से हैं। अच्छा। हम लोग पहले बिलासपुर कोनी में थे। हमारे पिताजी फौजी हैं। और फौज से ही डायरेक्ट हम लोग बिलासपुर में एस्टेब्लिश हुए। वहाँ हमारे पूर्वज दादा, जो पिताजी के ही पिताजी,
एक व्यापारी के रूप में आए थे यहाँ। उनका सब्जी उब्जी का व्यापार था। मूल रूप से कहाँ के रहने वाले थे वो? वैसे वो लोग उस महाराष्ट्र के हैं। अच्छा, महाराष्ट्र से यहाँ आए जी थे हाँ, और व्यापार के सिलसिले में आए थे। व्यापार के सिलसिले में। जी जी। और अपने छत्तीसगढ़ की सबसे पहली ITI थी हाँ बिलासपुर में, कोनी में। हाँ हाँ। वहां पे भी हमारे पिताजी रहे हैं। जी जी जी। तो यहाँ सिरपुर में कब आ पाए? सिरपुर में उसके बाद हम लोग रायपुर में रहे। हाँ हाँ। रायपुर में रहने के बाद 56 में हम लोग भिलाई गए। अच्छा, तब प्लांट चालू हो गया था? जी हाँ, प्लांट चालू हो गया था। और भिलाई स्टील प्लांट में ही हमारे पिताजी को नौकरी लगी थी। वो वही सर्विस कर रहे थे। हम लोग दुर्ग जिले में कुछ थोड़ी छोटी मोटी जमीन वमीन लेके रखे थे। रसमड़ा गनियारी करके एक जगह है। अच्छा, रेलवे ट्रैक पे जो पड़ता है। हाँ जी हाँ जी। हाँ, हमारी जमीन थी। और वहाँ हम लोग खेती किसानी करते थे। वैसे खेती किसानी के हम लोग बहुत शुरू से प्रेमी रहे हैं। और ऐतिहासिक दृष्टि से जब हमारे पिताजी ने बिलासपुर, रतनपुर इस इलाके में घूमा तो उनको कुछ लगा कि सिरपुर में भी कुछ लिया जाए। अच्छा। तो हम लोग सिरपुर में भी जगह लिए। और खेती किसानी के सिलसिले में हमें मालूम नहीं था कि यहाँ बौद्ध अस्तित्व है। हम लोग तो खेती किसानी के हिसाब से लिए थे। कौन से ईयर में लिए थे? ये करीब 92 करीबन 1992 में थे। 1992 में आपने परचेस कर लिया उस समय? जी जी। कितनी जमीन लिए थे उस समय? उससे 2.5 एकड़ का जमीन था। हाँ हाँ। और जिस जगह पे हम लोग अभी बैठे हैं यहाँ एक छोटी सी झोपड़ी थी। अच्छा। मैं ये सोच रहा था कि रिटायर होने के बाद हम लोग यहाँ पे एक हालर डालेंगे। अच्छा। धान पीसने का। हाँ हाँ। रिटायर होने के बाद कुछ तो काम होना है। बिल्कुल। तो ये सोच के हम लोगों ने ये जमीन भी लिया और ये मकान भी लिए थे। जी जी। इसकी मकान की भी फोटोग्राफ्स वगैरह सब है हमारे पास उस समय। जी 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 जी। उसके बाद बनते जी यहाँ बहुत बड़ा कार्यक्रम वगैरह लिए। और कार्यक्रम देने के बाद भंते जी के सानिध्य में आया। कौन से भंते जी? भंते नागार्जुन सुरेश ससई। नागार्जुन सुरेश ससई जी। जी। वो भंते जी के सानिध्य में जब आए यहाँ तो हम लोगों ने यहाँ एक उस समय भंते जी ने धम्म दीक्षा भी का कार्यक्रम किया था। और उनके कार्यक्रम के बाद फिर काफी चहल पहल भी रही, लेकिन ये नहीं जानकारी थी कि यहाँ पर कुछ बौद्ध और अवशेष हैं। तो हम लोग पैदल पैदल घूमते थे। पूरा जंगल जैसा ही था। अच्छा। और ज्यादा से ज्यादा 70-80 मकान थे। अदर समाज के लोग थे यहाँ, कुछ आदिवासी थे, 2-3 घर सतनामी समाज के थे। बस इसी टाइप का यहाँ था कल्चर। तो हम लोग घूमने की दृष्टि से आते थे। महानदी का किनारा था। जी 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 जी। है और नदियां तो बहुत आकर्षित करती हैं। हाँ, रमणीय स्थान था, बहुत अच्छा लगता था। जी। तो इसी पर्पज से हम लोग घूमते थे, लेकिन धार्मिक है ये हमको उसका एहसास नहीं था। और खासकर बौद्धों का ये भी एहसास नहीं था। फिर ये 2 बौद्ध विहार हम लोग को देखने को मिले थे उस समय। अच्छा। 2 बौद्ध विहार जब मिले तो वहां बोर्ड लगे हुए थे। उस बोर्ड को पढ़ा हमने तो उसमें लिखा हुआ था 1953 से लेकर 56 तक खुदाई हुई। और ये 2 बौद्ध विहार थे, आनंद प्रभु कुटी विहार और स्वास्तिक विहार। अच्छा। तो ये 2 बौद्ध विहार देखे हमने तो बड़ा आश्चर्य होता था कि ऐसा। हम तो नालंदा देखे, बौद्ध गया देखे, सारनाथ देखे, श्रावस्ती देखे, ये सब जगह देखे। तो विहार तो हमें समझ में आ रहा था कि हाँ ये ऐसे विहार ऐसे बनते हैं। लेकिन सिरपुर के विहार देखे तो हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि पूरा खंडहर जैसा है और रहने की व्यवस्था, उनकी खाने पीने की व्यवस्था सारी व्यवस्थित ढंग से। फिर हमने इतिहास के बारे में थोड़ा जानने की जिज्ञासा हुई और हमने किताबें पढ़ना शुरू किया। तब थोड़ा बहुत ये जानकारी मिली कि नहीं ये ऐतिहासिक जगह है। ऐतिहासिक जगह होने से फिर थोड़ी और जानकारी मिली कि यहाँ कोई सुरंग टीला भी है। तो यार बड़ी जिज्ञासा होती थी। सुरंग का मतलब तो ऐसा होता है कि नीचे खो होगा, अंदर घुसने की कुछ जगह होगी, गुफा होगी। सुरंग का मतलब ही गुफा होती है।
तो वो भी हमने देखा। तो हाँ, एक बहुत बड़ा पत्थर का टीला गोल था, उसके ऊपर एक मंदिर जैसा बना था, वहाँ पंडित जी अपनी पूजा पाठ करते थे, वो भी हमने देखा। तो अपने आप में बड़ा अलौकिक लग रहा था। और फिर उसके बाद हमने गंधेश्वर मंदिर और बहुत सारे मंदिर देखे, लोगों से मिले, लोगों से पूछा। तो बौद्ध धर्म के बारे में कोई जिज्ञासा नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ ये क्या देवता कहते थे, इनको मेरे को याद नहीं आ रहा है। उस समय कुछ भगवान का नाम लेके प्रचलित था, कोई राजा का, तो उस वही कहते थे और चावल चढ़ाते थे लोग। तो वो आज भी चावल चढ़ाते हैं, क्योंकि ये पूरा आदिवासी बाहुल इलाका है। ठीक है। यहाँ इस छत्तीसगढ़ में आपको सुन के बहुत आश्चर्य होगा, पाली शब्द। जैसे जैसे हमने विद्या ग्रहण की, वैसे वैसे हमको धम्म के बारे में ज्ञान प्राप्त हो रहा है, जानकारी मिल रही है कि सही में क्या चीज है। तो ये पाली शब्द बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ है। और छत्तीसगढ़ में ढेर सारे गांव पाली शब्द के हैं। सराय पाली बोल दिए तो हाँ, सराय पाली तो जानते हैं, लेकिन देवपाली है, ऐसे बहुत से हैं। तो नाम मैं आपको क्या गिनाऊं, याद समय पे नहीं आते, लेकिन बहुत सारे पाली शब्द के गांव हैं और सारे बुद्धिज्म से रिलेटेड हैं, लेकिन वहाँ एक भी बुद्धिस्ट नहीं है। ये बड़ा आश्चर्य की बात है। और मजे की बात बताऊं, पूरे छत्तीसगढ़ में महामाया मंदिर है, नदी के किनारे है। जब महामाया मंदिर है, जब मैंने महामाया मंदिर में देखा, महामाया मंदिर क्या है भाई, तो पता चलता है अरे तो भगवान बुद्ध की माता जी का नाम है, उनके नाम से है ये। अच्छा, फिर उसके बाद धीरे धीरे खोज शुरू हुई। भंते जी से, भंते नागार्जुन सुरेश ससाई जी से संबंध बढ़े, बहुत सारी बातचीत हुई। उसके बाद भंते जी ने कहा कि अपने को यहाँ खुदाई करना चाहिए। यहाँ बहुत बड़ा बौद्ध विहार है। जब वो खेत को देखे तो उन्होंने बड़ा आश्चर्य हुआ। और वहाँ बहुत बड़ा टीला था। तो अब तो ये भंते जी का अनुमान था कि वहां पर कुछ हो सकता है। जी हाँ, भंते जी पूर्वानुमान हो गया था। जी हाँ, उनको पूरा अनुमान था और उन्होंने ही कहा। तो मैं बोला भंते जी बड़ी अच्छी बात है, तो क्या करना पड़ेगा? तो बोले तुम पहले एप्लीकेशन लिखिए, एप्लीकेशन गवर्नमेंट को दो, आप परमिशन लो यहाँ से, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लूंगा और उसके बाद इसकी खुदाई करेंगे। तो वो सारे दस्तावेज हमने पुटअप किए और फिर परमिशन लेके खुदाई शुरू हुई। तो वो जमीन आप लोगों की थी? हाँ जी। अच्छा, जमीन हमने खेत के लिए लिए थे। हाँ हाँ हाँ, हाँ। तो इस तरीके का एक छोटा प्रयास हुआ, खुदाई शुरू हुई। अब खुदाई कैसे होती है वो भी हमने देखा। बारीक छोटे छोटे किले नुमा फावड़े, कुदालियां, ब्रश, इससे खुदाई शुरू हुई। सैकड़ों मजदूर लगे और बहुत धीरे खुदाई हुई। एक विशाल बौद्ध विहार उस जमीन के अंदर से निकला। हाँ, पूरे पत्थर ही पत्थर, बहुत ही सुंदर बना हुआ। ऐसा लग रहा था कि ये मकान अभी बना हुआ है। जब वो हम लोग उसको 10 फीट तक खुदाई किए अंदर। ये कौन सा वाला साइट मिला पहले? ये जो अंदर पहले फर्स्ट जो दिखाया था आपको, जी, वो है फर्स्ट वाला। हाँ, जो है, क्योंकि भगवान बुद्ध का सिर दूसरे खेत में गड़ा हुआ था। हाँ, उसको उठा के हमने उसमें जोड़ दिए हैं। और फिर पुरातत्ववेत्ता लोग हैं, उन्होंने उसका डायग्राम बना के फिर खुदाई शुरू की, क्योंकि वो तो खेत था, तो उनको पता रहता है कि कैसे खुदाई किया जाए। फिर खुदाई शुरू हुई, बहुत विस्तार पूर्वक खुदाई हुई। 3 साल तक खुदाई चली। सिरपुर उसके बाद धीरे धीरे ऐतिहासिक पन्ने पलटने लगे, तब जानकारी हुई कि सिरपुर क्या चीज है। तब पता चला कि वेनसांग 6वीं सदी में यहाँ आया था। ये चाइनीज यात्री थे और यहाँ उनको 13-14 गांव का अधिपत्य था। और यहाँ जब सिरपुर आने के बाद उन्होंने अपनी कलम से सिरपुर का विस्तार पूर्वक इतिहास लिख डाला। और वो इतिहास आज भी सुरक्षित चाइना में है। क्योंकि जब हम सिरपुर में कार्यक्रम कर रहे थे तो माननीय मुख्यमंत्री रमन सिंह जी
बगल में ही बैठे थे, उन्होंने कहा नंदेश्वर जी मैंने वो दस्तावेज अपने हाथों से देखा है। अच्छा। हाँ, वो सारे दस्तावेज चाइना में है। जब मैं चाइना गया था तो दस्तावेज देखा हूँ, और सही में वो दस्तावेज, जब उन्होंने, इतने महान व्यक्ति ने भी ये चर्चा की तो हमें बहुत ही गदगद हो गए हम लोग। जब पता चला कि सिरपुर क्या चीज है, तो यहाँ 100 बौद्ध विहार है। यहाँ 10,000 विद्यार्थी पढ़ते हैं, एजुकेशन सेंटर था। नालंदा से भी पुराना एजुकेशन सेंटर। ये इतिहास के द्वारा जानकारी मिली। जब पुरातत्व जब खुदाई शुरू किए तो एक से एक चीजें यहाँ मिलना शुरू हुई। करीब 2-2.5 हजार मूर्तियां तो अभी भी बुद्ध की पड़ी है, जब संग्रहालय बना नहीं है, लेकिन वो मूर्तियां आज भी रखी हुई हैं। एक बहुत बड़ा मार्केट मिला है, 1 किलोमीटर लंबा मार्केट। वहाँ तो वो मूर्तियां कहाँ रखी हैं अभी? मूर्तियां संग्रहालय में है। संग्रहालय में है। तो संग्रहालय अभी बंद है? संग्रहालय बंद है क्योंकि अच्छा। अभी उतना बड़ा संग्रहालय नहीं बन पाया है। हाँ, अच्छा, डिस्प्ले के लिए नहीं हो पाया। हाँ, ठीक है। तो जब बनेगा तब उसके बाद ही हो पाएगा। अब भगवान बुद्ध की जो मूर्तियां हैं आज भी सुरक्षित हैं सब। हाँ, और ये जो 100 बौद्ध विहार है, ये इसका 10 किलोमीटर के दायरे में है, और 17 गुफाएं हैं। यहाँ अभी बहुत सारे खेतों पे इधर उधर सब लोग किसानी वगैरह करने लग गए हैं, तो बहुत सारा नष्ट भी हो गया है। लेकिन इतिहास अभी जीवित है। इतिहास जीवित है। हाँ, इतिहास जीवित है। और इतिहास जीवित होने के साथ साथ हमारे जितने बुद्धिजीवी हैं, हम चाहेंगे कि यहाँ की जो लिपि है, इस लिपि को डिकोड किया जाए। लिपि को डिकोड किया जाए। ठीक है। जब ये लिपि का डिकोड होगा तो लोगों को इतिहास की सही जानकारियां मिलेगी। और आज बौद्धों का अस्तित्व बरकरार है, बौद्ध कभी नष्ट नहीं हो सकता। जी जी। आपने जो है ये जो लिपि की बात की, तो आपने यहाँ पे सिरपुर में कितने लिपि आपने देखे होंगे? कितने करीब चिन्ह आपने देखे होंगे? हाँ, ये लिपि तो कम से कम 40-50 तो है। 40-50 है। पूरी लिपि 1 मीटर की एक लिपि है। अच्छा, है ना? हाँ। ऐसा लगता किसी की दस्तखत है वो। हाँ। बहुत सुंदर है, लेकिन वो लिपि है। हाँ। वो भी सुरंग टीले में है। अच्छा। हाँ। और छोटी छोटी लिपियां जो है अलग अलग पत्थरों पे, स्वास्तिक निशान तो ढेर सारे हैं, है ना? और अलग अलग टाइप की लिपियां भी बहुत सारी अलग अलग पत्थरों पे है। तो क्या इनकी अभी जो है क्या उसके बारे में कोई जानकारी इकट्ठा की गई कि कितनी है? 40, 50, 100? अभी तो इसकी तो मुझे जानकारी नहीं है। अच्छा। लेकिन लिपियां तो है। लिपियां ये है। तो धीरे धीरे क्षीण होते जा रहा है, लेकिन उसको डिकोड करना बहुत जरूरी है। ठीक है। इतिहास की जानकारी तभी मिल पाएगी। ठीक है। तो अभी जो वर्तमान में ये जो फर्स्ट बुद्ध विहार आपने देखे, उसके बारे में आपने बहुत सारी जानकारी दी है। वैसे भी कुछ विशेष बातें जो नहीं हो पाई उस समय जो है, उसके बारे में अगर कुछ बताना चाहें। देखिए, हाँ, ये बौद्ध इतिहास विशाल प्रगाढ़ है। लोगों को चेतना की आवश्यकता है, शिक्षा की आवश्यकता है। लोग अगर शिक्षित होंगे, जागृत होंगे, तो धम्म का रथ आगे चलेगा। और शिक्षा की कमी होगी तो लोग अंधविश्वास की तरफ जाएंगे, और अंधविश्वास और रूढ़िवादिता ये हमारे पतन के कारण है। आज छत्तीसगढ़ प्रगति पे है, और शासन से भी अनुरोध है कि पुरातत्व इतिहासों पे विशेष कर ध्यान दें, क्योंकि ये हमारी संस्कृति है। इसको बचाना अति आवश्यक है। एक हमने व्यापार केंद्र भी देखे, उसके बारे में भी आप थोड़ा सा बताइए। हाँ। कि ये व्यापार केंद्र जो है वो कैसा था, और किस तरह से यहाँ से कहाँ कहाँ व्यापार होते थे, और अभी जो आपने यहाँ पर जो देखे हैं, इन जो भी चीजें अभी अवशेष बचे हुए, उसमें मुख्य रूप से क्या बातें थी जो हम पहले के वीडियो में हम नहीं कर पाए? देखिए, सिरपुर में महानदी है, और महानदी पहले गहरी थी। उस नदी से व्यापार हुआ करता था।
उस समय का पोर्ट है यहाँ, जहाँ पानी जहाज रुका करते थे। अच्छा। और इसका जो व्यापार केंद्र है हाँ। इतना बेहतरीन है। 79 बुद्ध की सोने की मूर्तियां मिली है एक घड़े में, और वो उसकी फोटोग्राफ्स भी मैंने आपको अभी दिखाई थी, वो है। ये पूरा महायानी लोगों का केंद्र रहा है। महायानी लोगों के जी हाँ। अच्छा। और महायानी लोगों का केंद्र रहा है। दूसरा, ये दक्षिण महाकौशल है। ये महाशिवगुप्त बालार्जुन का राज है। अच्छा। यहाँ पहले राजा बिंबिसार और राजा प्रसेनजीत, ये दोनों में आपस में युद्ध हुआ करता था। उस युद्ध को शांत करने के लिए भगवान बुद्ध सिरपुर आए थे, ऐसा अवदान शतक में उल्लेख है। प्रूफ नहीं है, लेकिन उल्लेख है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ 100 बौद्ध विहार है, और ये 10 किलोमीटर के दायरे में है। ये अपने आप में अलौकिक है और आश्चर्यजनक है। 17 गुफाएं हैं। जी जी। अभी दलाई लामा जी भी आए थे, वो गुफा में खुद गए थे, और ध्यान करके उन्होंने भी आया। तो अभी ये मेरा ये कहना है कि संस्कृति की रक्षा बौद्धों ने करनी चाहिए। बौद्धों ने अनमोल धरोहर हमारे हाथ में है। जी जी जी। लक्ष्मण मंदिर के बारे में क्या जानकारी है आपके पास? दरअसल लक्ष्मण मंदिर रानी वाष्टा की याद में बनाया गया है। इनके 2 बच्चे थे, एक रामगुप्त है, एक लक्ष्मण गुप्त है। लक्ष्मण गुप्त के नाम से भी एक विहार है, और रामगुप्त के नाम से भी विहार है। इनका जो बनावट है, ये महाबोधि महाविहार बुद्ध गया के सेम पैटर्न पे बना हुआ है। सेम पैटर्न पे? जी हाँ। और ये पूरी ईंटों का बना है। और उसमें जितनी भी नक्काशियां हैं, आप देख सकते हैं, बौद्ध विहारों से संबंधित है। बौद्ध विहार से संबंधित। सामने हमने देखा एक लेटी हुई चौखट के ऊपर जो है एक लेटी हुई मूर्ति भी दिखाई देती है। जी हाँ, जी हाँ। वो कौन सी मूर्ति है? वो भगवान बुद्ध की ही मूर्ति है। अच्छा। वैसे देखिए, वैसे एक मूर्ति अंदर में भी है। हाँ। उसमें नाग का फन है। हाँ। लेकिन अब उनको लक्ष्मण की मूर्ति कहते हैं लोग। हाँ। ठीक है। हाँ। यहाँ तो विष्णु के अवतार भी कहा गया है भगवान बुद्ध को। अपने अपने तरीके से लोग प्रचार प्रसार करते हैं। जी जी। ठीक है, उसमें अब उनकी भावना वैसी है, वो लोग कर सकते हैं। लेकिन पूरा सिरपुर बुद्धमय है, और जगह जगह पे बौद्ध विहार हैं। यहाँ शांति स्तूप भी है, बहुत सारे शांति स्तूप मिले हैं। जी हाँ। संग्रहालय के बारे में कुछ विशेष बात हो तो आप बता। संग्रहालय, अब ये तो शासन प्रशासन की वस्तु है। उन्होंने सारी चीजें संग्रहित करके व्यवस्थित करने का भरपूर प्रयास किया है। जी ठीक है। आनंद प्रभु कुटी विहार के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। आनंद प्रभु कुटी विहार ये एक अपने आप में अलौकिक है, क्योंकि जब सिरपुर का जो पूरा परिसर है, तो इसमें इस प्रशासन को चलाने के लिए कोषागार की भी आवश्यकता पड़ती है। आपको सुन के बहुत आश्चर्य होगा कि आनंद प्रभु कुटी विहार में उस समय का कोषागार है। पानी मंगाए? थोड़ा पानी। ये कोषागार जैसे अभी अपन लोग बैंक में अपनी धन संपत्ति लॉकर में रखते हैं, उसी तरह का लॉकर है वो। अच्छा। जी हाँ। और लॉकर बहुत सुरक्षित ढंग से सीढ़ियों के नीचे बनाया गया है। सीढ़ियों के नीचे बनाया सीढ़ी के नीचे बनाया गया। हाँ। और यहाँ जितने भी बौद्ध विहार है, सब 2 मंजिला ऊंचे हैं। ये सारा उड़ीसा पैटर्न पे है। जितने बौद्ध विहार बने हैं सब उड़ीसा पैटर्न पे हैं। उड़ीसा में जैसे बौद्ध विहार है और जैसी मूर्तियां कला है, सेम ये कला आपको यहाँ सिरपुर में देखने मिलेगी। जी 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 जी। तो लाकर आपने बताया जो है आनंद प्रभु कुटी विहार, कुटी विहार में। जी। स्वास्तिक विहार के बारे में थोड़ी सी बताइए। स्वास्तिक विहार ये भिक्षु के नाम पर है। हाँ। भगवान बुद्ध वहीं पर आए थे। हाँ हाँ। ऐसा उल्लेख है। अच्छा। हाँ जी। बाकी ये प्रूफ नहीं है। हाँ। लेकिन उल्लेख है, क्योंकि अच्छा। उसमें बहुत से अक्षर ऐसे मिले हैं जिसमें हाँ। कुछ ऐसे नॉर्म्स है। हाँ। उसको पढ़ना जरूरी है। हाँ हाँ हाँ। और नहीं पढ़ने से मुश्किल होता है। ठीक है। 1953 में खोदा गया है ये। अच्छा। 2 बौद्ध विहार। हाँ। एक आनंद प्रभु कुटी विहार, एक स्वास्तिक विहार। ये दोनों 1953 में खोदे गए थे। और उसके बाद
खोद काम पूरा बंद हो गया था। खोद काम पूरा बंद हो गया हाँ, था। फिर 1900 में जी, फिर से खुदाई शुरू हुई ठीक है। और 2-3 साल चली खुदाई। हम्म, तो भंते सुरेश्वर सिंह जी ने खोदा। जी, उसमें जी। 11 बौद्ध विहार मिले हैं। 11 बुद्ध विहार हाँ, मिले हैं। जी हाँ, यहाँ आप घूमेंगे तो 11 बौद्ध विहार मिलेगा। हाँ, हाँ। जी हाँ, आनंद कुटी विहार के के अलावा अलावा, ठीक है। जो ऑन द वे जो है स्वास्तिक जो विहार है, उसी रोड पर जाने से एक राइट हैंड साइड पे भी एक कुछ, हाँ, वो भंते जी ने ही खोदा है उसको। हाँ, वो भी तो खुदाई भंते जी ने की है। ठीक है। तो उसमें क्या है? उस दरअसल क्या है, विहारों में कोई मूर्तियां नहीं होती, सिर्फ बुद्ध की ही मूर्ति रहती है। हाँ, 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 और भिक्षुओं का रहने की जगह रहती है, हाँ, हाँ। ध्यान साधना का रहता है। हाँ। ये एजुकेशन सेंटर है। एजुकेशन सेंटर है जी वो? हाँ, अच्छा। भिन्न भिन्न प्रकार अलग अलग जितने विहार हैं, हाँ, ये हाँ। सारे एजुकेशन सेंटर है। जी, 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 जी। जी। ओवरऑल हमने सारी बुद्ध विहारों की बात कर ली है। अब हम बात करेंगे ओवरऑल जो है, अभी वर्तमान में आप लोग जो है किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं? ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो बौद्ध विरासत है, उसमें अभी क्या काम चल रहा है? अभी इसमें हमारे पास करीब कुछ जमीन है। हम्म, उस जमीन में हम चाह रहे हैं कि एक ध्यान केंद्र बनाया जाए। हम्म, ध्यान केंद्र बनेगा हम्म, तो देश विदेश के लोग और भारत के भी लोग हम्म, ध्यान करने के लिए आएंगे हैं, और हम्म। एजुकेशन इस सिरपुर के बारे में विस्तृत जानकारियां उनको मिलेगी। हाँ, एक एजुकेशन सेंटर होगा। अच्छा, जी हाँ, तो एक ध्यान केंद्र बनाया जाए। ध्यान केंद्र इसके बनाया। अलावा? इसके अलावा वहाँ औषधालय है। हाँ, हाँ। है ना, औषधालय भी बनाने की योजना है? बिल्कुल, हाँ, औषधालय बनाने की योजना है, हम्म, क्योंकि औषधालय अति आवश्यक है। एक एजुकेशन सेंटर और एक औषधालय। यहाँ पानी, बिजली, रहने की सारी व्यवस्थाएं हैं। तो एक बस ध्यान केंद्र हो गया, एक हाँ। औषधालय हो गया, इसके जी। अलावा एक धर्मशाला का भी धर्मशाला भी उसमें प्रस्तावित है। प्रावधान है। जी हाँ, जी, उसमें भी जी। प्रावधान है। उसमें कितने लोगों की व्यवस्था आप? कम से कम उसमें 250-300 लोग रह सकते हैं। अच्छा, ऐसा आप लोगों ने प्रोजेक्ट बनाया है? प्रोजेक्ट बनाया है। तो वो अभी किस स्थिति में, वो जो काम है वो किस स्थिति में, कितने एकड़ का अभी आप लोगों का वो? ये करीब 2.5 एकड़ में है। हाँ, और अभी तो सिर्फ हमने एक टीन का एक शेड बनाया है, हाँ। जिसमें ध्यान करने के लिए टीन का शेड बनाया है। 4-5 लेटरिन बाथरूम की सुविधाएं हैं। बस अभी इतनी ही सुविधा है। हाँ, हाँ, हाँ। जी हाँ, बिजली पानी की सुविधा ठीक है। और वो जो धर्मशाला का जो कॉन्सेप्ट है वो उसके लिए है, कितनी जमीन है? उसके लिए 2.5 एकड़ का प्लाट है ये। उसके लिए 2.5 एकड़ हाँ, का। पूरा 2.5। एक और 5 एकड़ का जो बता रहे 5 एकड़ का उसमें खेती कर सकते हैं, खाली प्लाट है वो। खाली प्लाट है वो। वर्तमान में अभी इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या समस्याएं आ रही है, या लोगों से क्या चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो यह है कि हमको हमारी संस्कृति को जगाना जरूरी है। हाँ, हाँ। अगर मनुष्य संस्कृति को सही ढंग से समझ पाएगा तो इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए पहल करेगा। आप कह रहे हैं कि जागृति का निर्माण करना है। बस बिल्कुल, मैं तो यही कहना चाहता हूँ, जागृति होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? अब जागृति के लिए हमने यहाँ पहले सेमिनार वगैरह हमने लिया है। सेमिनार लिए हैं, हाँ, ठीक है। तो मेडिकल कैंप भी लगाए, सेमिनार भी लिए, देश विदेश के भिक्षुओं को भी बुलाया, लेकिन इसमें धन बहुत खर्चा होता है। ठीक है। उसके साथ साथ क्या कंस्ट्रक्टिव वर्क नहीं हो पाया। हमने कार्यक्रम तो किए, 3-4 साल से बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम हुए हैं, लेकिन कंस्ट्रक्टिव वर्क होना चाहिए था। जैसे हम लोग अगर आश्रम भी बनाए होते, रेसिडेंस भी बनाए होते, तो आज जो अतिथि आए हैं बाहर से, उनको रहने की व्यवस्था हुई होती। रहने की व्यवस्था हुई होती है। चलिए, आपका इस क्षेत्र में अच्छा अनुभव है। हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो बड़े बड़े प्रोग्राम हम जो करते हैं, उससे क्या हमको बेनिफिट मिलता है? अभी जैसे आपने बताया कि आपकी जागृति होती है, बस होती है। एक दिन के प्रोग्राम में जागृति आ जाती है। जागृति उन लोग क्या होता है, जैसे मेले ठेले में लोग चना मुर्रा खाते हैं, हाँ, वो खाते खाते घूमते हैं और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कहते हैं। हाँ। बस यही अनुभव मैं महसूस करता हूँ। इसके अलावा ज्यादा कुछ उसका स्थायी समाधान नहीं दिखता। स्थायी समाधान तो नहीं दिखता, वो हफ्ता भर रहता है। हाँ, उसके बाद सब स्लो हो जाता है। ठीक ठीक ठीक। तो उसके लिए यही है कि लगातार अभियान चलाने की जरूरत है, लगातार उसमें काम करने की जरूरत है। जी, फाइनली आप हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे?
मैं सभी दर्शकों से यही अनुरोध करूंगा कि ये सिरपुर जो है छत्तीसगढ़ की आत्मा है। यहाँ हर पत्थर बोलता है। ये भाषा हमको आनी चाहिए। आप ख्याल कीजिए, मैंने एक शब्द वापरा, पत्थर बोलता है। आप माने जिस चक्की का आप आटा खाते हैं उसको भी हाथ से घुमाया जाता है। किसी अंधे को भी अगर वो समझाएंगे कि यार ये चक्की है, तो वो उसकी समझ में आ जाएगा कि हाँ इसमें अनाज डालते हैं और ये गोल घूमती है। माने चक्की भी बोलती है। ये एक भाषा है, एक लिपि है। सम्राट अशोक ने आज हजारों साल पहले पत्थरों पे बुद्ध के अक्षर टू अक्षर उकेरा गया है। और ये आज सारी चीजें जीवित है। पूरे अपने सांसारिक जीवन में अनुभव करने की बात है। और ये आज हमारे सिरपुर में उपलब्ध है। मैं चाहूंगा कि जितने भी हमारे एसटी, एससी, ओबीसी सारे लोग इस धम्म के रथ को आगे ले जाने का प्रयास करें और दिल जान से मदद करें और स्वयं होके करें। ऐसा नहीं कि ये लिए चंदा और आप काम कीजिए, नहीं, स्वयं होके कीजिए, क्योंकि धम्म का रथ स्वयं के खींचने से ही आगे बढ़ेगा। धम्म का रथ स्वयं के प्रयास से ही आगे बढ़ेगा। तो आप सुन रहे थे नंदेश्वर जी को। नंदेश्वर जी ने बहुत कड़ी मेहनत से आज हमको ये सारा प्रोजेक्ट दिखाया, सिरपुर इन्होंने घुमाया और ये बताने की कोशिश की कि पत्थर भी बोलता है। और नंदेश्वर जी ये चाहते हैं कि कम से कम जो है लोग आएं और यहाँ की संस्कृति को देखें, समझें, और जब वो समझ में आए तो फिर इस संस्कृति को आगे ले जाने के बारे में भी सोचे। ऐसा नंदेश्वर जी के मन में विचार आ रहा है। तो नंदेश्वर जी, आपने हमें अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। जी, थैंक यू वेरी मच आपको। जय हिंद। दर्शकों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।